अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा शरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तू समझ गई ना मेरा मौलिक तेरे बारे में क्या सोचता है। सुना ना तूने उसने क्या कहा तेरे बारे में। छोटी जाति की लड़की, छोटी जाति की लड़की कहा उसने। ये छोकरी तू मेरे मौलिक की मां कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, क्योंकि उसकी मां जिंदा है, समझी? उसकी मां जिंदा है। पेंदा, ये आपने सही कहा कि मौलिक भाई की मां भी जिंदा है, पर ये गलत कहा कि आप उनकी मां हैं, क्योंकि मौलिक भाई की मां मैं हूं और बनकर दिखाऊंगी। जिस तरह मैं कादम्बरी की मां बनी हूं, जिस तरह कादम्बरी मुझे अपनी मां मानती है, उसी तरह मौलिक भाई भी मुझे अपनी मां मानेंगे। मैं बाप बेटे के बीच की दीवार गिराना चाहती हूँ, शर्म की नहीं, भ्रम की। मुझे पता है कि एक माँ को क्या करना चाहिए और मैं वो करूँगी जो आपने नहीं किया। वो फर्ज निभाऊंगी जो आपने नहीं निभाया और आपको निभाना चाहिए था। मैं ये सब आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में मौलिक भाई का सिर झुके और मालिक का उनके कारण। मैं ये सब मौलिक भाई का जीवन संवारने के लिए कर रही हूँ, उनका भविष्य संवारने के लिए कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे अपनी नाराजगी भी मंजूर है। पेंदा, बहुत बोल रही है तो और गला है तेरे, ऐसे काट के रख दूंगी ना कि इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू। सुना तूने? इसके बाद कभी मेरे सामने ऐसे बात नहीं करेगी तू। पेंबा, मैं आपको आपकी इस हरकत का जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका सम्मान बना रखे सबके सामने, और इसी में आपकी भलाई है। जय श्री कृष्ण। क्या जिंदगी है, सुबह से एक कप चाय तक नहीं मिली। चाय वहाँ रखिए, ले लेना।
कितना निर्दयी और स्वार्थी है। मुझे यहाँ इतना दर्द हो रहा है और एक बार पूछा भी नहीं। मजे से चाय पी रहा था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़े दिन बाद दिखी काकी, आइए ना। अरे नहीं बेटा, देखना कितने सारे कपड़े धोने। अगर यहाँ बैठ गई ना तो शाम हो जाएगी। कुछ देर नहीं होगी काकी। और रही बात आपके कपड़ों की, तो वो मैं धो लूंगा। मदद तो कर ही सकता हूँ ना आपकी। लाइए काकी, आप धूप में कहाँ जाइए, आप आराम से जाइए और बैठकर चाय पीजिए। ठीक है बेटा। खेमी, मूंगी और नाना जी कहाँ हैं? हे राम, ये तेरे पैरों को क्या हुआ? वो बारिश में गिर गई थी तो मोचा गई। तो मूंगी से मुझे बुलवा नहीं सकती थी? ला दे, ये लेप खुद से नहीं लगेगा, मैं लगा देती हूँ। अच्छा हुआ जो हितेन ने मुझे रोक लिया। अब ये लेप लगाने के बाद तुझे बहुत आराम मिलेगा। क्या लग रही है मेरी बेटी, रानी जैसी लगती है। सब लोग तुझे ही देखते रह जाएंगे बेटा। अरे तेरी आंख में आंसू क्यों बेटा? ससा के बारे में सोच रही हो? अरे घबराओ मत बेटा, मेघना और रसी का घर तेरे लिए नया नहीं है बेटा। बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी, बहुत खुश रहेगी। डैड के बारे में सोच रही हूँ माँ। आज मेरी विदाई हो जाएगी और उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। अब तक नाराज है वो मुझसे। अरे पागल कहीं की, मेरे श्रीनाथ जी की कृपा होगी और तेरे पापा का गुस्सा तो ऐसे निकल जाएगा बेटा। ये किस लिए नानी? ताकि मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। कम ऑन माँ। डुगू, मैं जानती हूँ तो उन बातों पे विश्वास नहीं करता, पर मेरे खातिर। अच्छा तो माँ बेटे में लाड हो रहा है। हाँ भाई, मंदिर पहुँचना देर हो जाएगी, लाड बाकी का रास्ते में कर लेना। चले अब? अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, अब तुम अपने बेटे पे प्यार जता लो। चलिए चलिए जल्दी चलिए, हैं देर हो जाएगी। चलिए आप गाड़ी में बैठिए, चलिए। जीत रहे बेटा। डुगू बेटा, बाहर जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पापा। बेटा, ये फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। अच्छा लगा तुम्हारा जवाब सुनकर। मेरे मन पर एक बोझ था, अब वो हल्का हो गया है। चलो, देर हो रही है, चल। अरे संतोष बेटा, लगन तो सादा ही से होगा, पर रस्में पूरी निभाई जाएगी। हाँ, तू जमाई राज का स्वागत बरोबर करना। ये पहन कर और नाक बरोबर खींचना उसका। हाँ, समझी ना? हाँ। पिनाकिन लगन के तुरंत बाद में एंटवर्प चला जाऊंगा। मारी गैर हाजिरी में जरा कारखाना और धंधो संभालना, अने मौलिक को अपने साथ रखना, सिखाना जरा उसको धंधा। आप बिल्कुल चिंता मत करें मोटा भाई, मैं संभाल लूंगा। तू छे तो मने काई बात नहीं चिंता। आओ आओ। अरे जल्दी करो जल्दी करो, बारात आ गई। अरे जा जा जा, सबको बुला के ला। जमाई राजा का स्वागत भी तो करना है। साजनिया भले
साजनिया भले आव्या रे साजनिए के ओ तारा देवरा यारे साजनिए के ओ तारा देवरा ओ तारा ओरणा मेड़ी न मोल पाल पलंगी चम। રસિક વહેલા કેમ છે? મજામાં. કેમ છે મેઘના? આવો આવો પધારો. अरे ऊपर ऊपर. हाँ रसिक, लगन सादगी से हो रहा है, लेकिन रस्में तो सब होगी ना. नाक खिंचाई भी होगी. साथ खींचेगी नाक, हाथ में आ जाएगी. जा चंपाकली, मायरा लेके आ. जब मायराज की नाक खींचनी है ना, मुझे पहनना पड़ेगा. वाह, आओ ना जल्दी. मायरा तो संतू ने पहले से ही पहन रखा. इसका मतलब ये रस्म संतू महारानी ही करेगी. देख संतू, जमाई राजा, नाक संभाल के. आओ आओ पधारो पधारो आओ. देर लगा दी तुम लोगों ने. अरे छिपाकर लाने में टाइम तो लगता है ना. चल दे. ये ले बोतल. चल ना 15-16. 900 रुपए की बोतल के लिए 1500 रुपए. गुजरात है ये, दारू बंदी है यहाँ, इलीगल है ये सब. 900 की बोतल और 600 रुपए रिस्क का.
और रिस्क लिए तो पैसे तो ज्यादा देने होंगे ना दोस्त। और फिर तुझे किस बात की फिक्र है? मायावंशी परिवार से है तू। तेरे बाप ने तो करोड़ों का बंगला खरीदा उस अविनाश चौधरी से, और तू 600 रुपए के लिए रो रहा है। दूसरी बोतल भी है, 3000 निकाल। ये रख, और जब जरूरत होगी तब फोन करूंगा। चलो अब जाओ यहाँ से। चल ठीक है, बाय। अब जवताल विधि माटे दुल्हन के भाई को बुलाइए। हितेन, आजा बेटा। नहीं नाना जी, मैं तो हर बार सारी रस्में निभाता। इस बार ये रस्म मौलिक के हाथों करवाई, नहीं तो उसे बुरा लग जाए। वैसे ही उसे पहले भी यही लगता है कि उसकी और कोई ध्यान नहीं देता, खामखा उसके मन की परेशानी बढ़ाना। संतु जी। देख बेटा, मौलिक कहाँ है? जी बापूजी। मौलिक भाई शराब पी रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं मौलिक भाई? दिखता नहीं, शराब पीना। वही तो मैं कह रही हूँ, ये सब क्या है? वहाँ आपकी बहन का लगन है, चौथिल की विधि के लिए सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप यहाँ? शर्म नहीं आती आपको? नहीं आती तो? हाँ? और वो हितेन है ना वहाँ, उसी से करा लो। आज तक सब कुछ वही तो करता आया है। वैसे भी मेरी किसी को क्या जरूरत है, और कुछ बच गया तो आप भी तो हैं। परसों के दिन भी आप नशे में थे और नहीं आए थे, और आज भी। अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मायावंशी परिवार की इज्जत, मायावंशी खानदान की इज्जत का ठेका ले रखा है तूने। अरे तू होती कौन है? होती कौन है तू? ये जी जाति की लड़की मुझे सिखाएगी मायावंशी खानदान की इज्जत का ध्यान कैसे रखना है? ये मैं जानता हूं, इसीलिए यहां पर हूं मैं। अरे अब जा, और मुझे शांति से अकेला छोड़ दे। चल जा जा। संतु, संतु। टीमी बहना मुझे ढूंढते यहीं आ रही है। मुझे अब भी निकलना होगा। किसी को भी इस समय मौलिक भाई की इस हालत का पता नहीं चलना चाहिए। संतु, संतु। हाँ बहना। कहाँ चली गई थी तू? मालिक तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। चल। और मौलिक भाई कहाँ है? वो मैं क्या हूँ संतु? क्या बात है? बात तो है बहना, और इसका हल मुझे बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, पर अब भी देर नहीं हुई।
हल तो अभी निकल आएगा। तू क्या कह रही है संतु? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं मैना तुम जाओ और बात को संभाल लेना, मैं अभी आई। पर बेना मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। ओम ओम जूम सा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम सः जूम ओम 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 जूम सः क्या बदतमीजी है ये? मैंने ये आपको होश में लाने के लिए किया है। बहन के लगन में भाई भावरा बनकर घूमता है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है, और आप तो इस काबिल भी नहीं है कि अपना बोझ खुद अपने कंधों पर उठा सके। सोचिए अगर मालिक आपको इस तरह देखेंगे तो क्या हाल करेंगे आपका। चलिए मौलिक भाई चलिए। छोड़ो मुझे। तुझे समझाया था ना, तेरी समझ में नहीं आता है क्या? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? हाँ, ये हिम्मत किसी और को बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, और हैसियत ये है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी माँ? अरे तेरी हैसियत क्या है मौलिक मैया वंशी की माँ बनने की? हाँ, मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहती, और तुम्हारी बातों का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी, पर इस वक्त चलिए मेरे साथ। छोड़ मुझे, अब बंद कर अपना ये माँ बनने का नाटक। वही तो मैं कह रही हूँ, बंद करो ये नाटक। कद्दू की लगन में पहले ही तमाशा हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा है तमाशा। चलिए मेरे साथ चलिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा। मौलिक गीला क्यों था? मैंने ही डाला था पानी। बीनबा अब समझ ही गई होगी कि मैंने पानी क्यों डाला। इंसान नींद में हुए नशे में, उसे जगाने के लिए पानी डालना पड़ता है। ये लीजिए आप, इसे आप वर और कन्या के हाथ में देंगे।
तुमने तो कहा था कि तुम मेरी विदाई के समय हंसी खुशी मुझे विदा करोगी, तो मेरे आंसू? घर की बेटी जब विदा होती है तो आंखों में से आंसू निकल ही आते हैं। जिसके साथ रिश्ता गहरा हो, अगर वो दूर हो जाए तो दुख तो होता ही है। मेरी सहेली मुझसे दूर हो रही है, दुख तो होगा ही ना। देखो, इसीलिए एक आंख से आंसू आ रहे हैं। झूठी। दूसरी आंख को क्या हुआ है? उसमें तो खुशी के आंसू है कि मेरी सहेली मेघना बहन के घर जा रही है, जो तुम्हें बहुत खुश रखेगी, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखेगी। यहाँ से जाते समय बस एक ही प्रार्थना है मेरी खोडियार माँ से, कि तुम जिस स्थान की हकदार हो वो तुम्हें मिल जाए। और आज मैं खोडियार माँ से मांगने वाला हूँ कि तुम्हें तुम्हारा सही स्थान और सही जगह मिल जाए। ये लो खोडियार माँ का प्रसाद, तुम दोनों का जीवन हरा भरा रहे। थैंक यू संतू। डैड कहाँ है? आपकी नाराजगी के साथ मैं विदा नहीं हो सकती थी डैड। चला बे अगले बच्चे भले ही बाप की मर्जी को न माने,
પણ બાપ બચ્ચો से नाराज नहीं होता कभी। મને ખુશી છે કે તું मेघना के घर बहू नहीं पर डिग्री बन के जा रही है। उसके घर के मान सम्मान का देख रेख रखना। तो वहां किसी को ठेस मत पहुंचाना। नेहा बीजी एक बात, सुभद्रा होती तो वो तुझे ये बात बोलती है। पर मैं बोल रहा हूं तुझे कि अब आज के बाद तू इस उम्र पे पाव रखे ना, उससे पहले ससुराल से तेरी प्रशंसा आनी चाहिए, बरोबर ना? तो माफ कर जा बेटा। सुभद्रा के जाने के बाद मैं काम में इतना व्यस्त हो गया, पता ही नहीं चला। नहीं नहीं, कितनी बड़ी हो गई। अभी तेरे को विदा कर रहा हूं। नहीं डैड। मैं जो बेटा अपने ससुराल में वो हर बात करना कि धर्मराज भैया वंशी छोकरी का बाप होते हुए भी अपने मूछ को ताव दे। पहले आप रोना।
आपने मुझे बुलाया मोटी बहन? मोटी बहन नहीं, बेन बा बोला। सारे परिवार ने तुझसे रिश्ता जोड़ लिया लेकिन मैंने नहीं, समझी? और एक बात का जवाब दे मुझे, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे मौलिक के मामले में टांग मत अड़ाना, तो फिर उस पर पानी क्यों फेंका तूने? क्यों उसका मन खराब करती रहती है? और आप क्यों मुझे गलत समझते हैं बेन? जरा सोचिए, आपको किस बात का गुस्सा है? इस बात का कि मौलिक भाई गलत राह पर चल रहे हैं, या इस बात का कि मैं उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास कर रही हूँ? आप ही सोचिए, अगर मेरी जगह आप होती, आप मौलिक भाई को ढूंढने जाती और आपको मौलिक भाई नशे की हालत में दूध दिखाई देते, तो क्या आप कुछ नहीं करती? आप सबके मन में सवाल आने से नहीं रोकती कि मायावंश परिवार का छोटा बेटा उसकी बहन की लगन में शामिल नहीं है? तू जानती है ना संतुड़ी, मेरा मौलिक तुझसे कितनी नफरत करता है, चिढ़ता है तेरे नाम से। तो क्यों गई थी? क्योंकि उस समय मुझे मौलिक भाई की चिढ़ नहीं दिखाई थी, मुझे मौलिक भाई का कर्तव्य दिखाई दिया जो उनको निभाना चाहिए था, इसीलिए मैं उन्हें वहां लाई। ए छोकरी, अपने काम से काम रख, समझी? बहुत सर चढ़ रही है तू। अपना काम ही कर रही हूँ मैं। मौलिक भाई के सिर चढ़े नशे की लत छुड़ाना चाहती हूँ मैं तुझे कह चुकी हूँ, मौलिक मेरा बेटा है और इस मामले में जो भी करना है मैं करूंगी। ए रुक, कहाँ जा रही है? मालिक के पास, उनसे इस बारे में बात करने। तू नानका को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, समझी? नानका हैंड पर जाने की तैयारी कर रहा है, तू वहाँ जाके उल्टी नहीं करेगी। अगर आप ये बात मालिक को पहले ही बता देती तो आज मौलिक भाई इस लायक होते कि खुद व्यापार के लिए जा सकते। मालिक को ये बात बताना जरूरी है बेनबा। क्यों? मौलिक का उसके बाप के साथ रिश्ता है, वो और बिगाड़ना चाहती है तू? कान खोल के सुन ले संतुड़ी, तू नानका को कुछ नहीं बताएगी अगर तेरा भला चाहती है तो। अगर आप इस परिवार का भला चाहती है, मौलिक भाई का भला चाहती है, तो आप मुझे नहीं रोकेंगे बेनबा। समय है तेरा तो तेरी तूती बोल रही है, ठीक है? तुझे जो भी करना है कर, लेकिन याद रख, अगर मेरे मौलिक के साथ कुछ बुरा हुआ तो या तो इस घर में तू रहेगी या मैं।